नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य में जो प्रसिद्ध कवि है आधुनिक काल के नरेंद्र शर्मा, उनका कायर मत बन, ये एक छोटी सी कविता है, उसे हम देखेंगे। और कविता पढ़ने से पहले हमें कवि के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। पहले कवि का परिचय हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम में आपको ये पूछा नहीं जाता, फिर भी हमें उसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। कायर मत बन नरेंद्र शर्मा ने लिखा है। उनका परिचय ऐसा है, देखिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देख लीजिए, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है ये इस पद्य को देख सकते हैं, ठीक है। और नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नामक गांव में, जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1936 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था, इसलिए उनको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। आप तो जानते हैं उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे, लोगों को गुलाम बना दिया था उन्होंने। परंतु अनेक साहित्यकारों ने, कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, लेखन के माध्यम से जनता में जागृति दिलाने की कोशिश की। इस गुलामी भरी जिंदगी से बाहर आकर आज़ादी पाना चाहिए, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है। सब लोगों को जेल यात्राएं भी करनी पड़ी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए उन्हें अरेस्ट किया जाता था। और जो भी साहित्यकार, जैसे कि आप प्रेमचंद के बारे में जानते हैं, प्रेमचंद उर्दू में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे, फारसी भाषा के विद्वान भी थे वो। और क्यों ऐसा लिखते थे, वो नाम बदल कर, उनका असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, क्यों नाम बदल कर लिखते हैं? क्योंकि कारण यही है, जब भी जो जनता में जागृति लाने की कोशिश करते हैं, ऐसा जो कृतियाँ या लेखन लिखते हैं, तो ब्रिटिश सरकार को ये बात ज्ञात हुआ तो वो क्या करते थे, कौन है ये सब ऐसा लिखा है, इसके बारे में पूछताछ करते थे। तो क्या होता है, पकड़े जाते हैं। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते थे, अलग अलग नाम से, हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ऐसा ही यहाँ पर नरेंद्र शर्मा भी आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि होने के नाते, आप तो जानते हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक काल जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही शुरू होता है। इसे हम भारतेंदु युग भी कहते हैं। उसके बाद द्विवेदी युग, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। और यहाँ पर नरेंद्र शर्मा भी ये आधुनिक काल के कवि होने के नाते हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। और इतना ही नहीं, इस पद्य में ये बहुत इजी है, आप आसानी से इसे समझ में ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कायर का अर्थ क्या है? आप कायर शब्द कभी सुने हैं? सुने हैं तो बताइए, सुने हैं ना? कायर का अर्थ है डरपोक, ठीक है। अभी देखिए नरेंद्र शर्मा, उन्होंने 1954 ईस्वी में उनको मुंबई आकाशवाणी केंद्र में विविध भारती कार्यक्रम का संचालक के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब आजकल देखिए टीवी देखते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल्स हैं,
लैपटॉप है और टैब है, कुछ भी हो, एफएम सुनते हैं। और प्राचीन काल में अगर मनोरंजन का साधन है तो टीवी से पहले रेडियो था। कई यक्षगान कई खेल रहे हैं और कुछ भी हो, भागवतिका हो रही है तो रेडियो के द्वारा सुनते थे। जो दिन ब दिन होने वाली घटना, न्यूज़, ये सब क्या है, रेडियो में मिलता था। ऐसे ही नरेंद्र शर्मा मुंबई के आकाशवाणी में विविध भारती कार्यक्रम के आयोजक के रूप में, संचालक के रूप में नियुक्त हुए। आपकी रचना कौन कौन सी है हम देखेंगे। कविता संग्रह ये है कि प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, कदलीवन, हंसमाला, रक्त चंदन, बहुत रात रोए आदि, द्रौपदी, उत्तरजयी तथा सुवर्णा खंड काव्य है। आपकी रचनाओं में श्रृंगारिकता, दार्शनिकता और प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है, परंतु यहाँ पर कोई श्रृंगार नहीं है। प्रतीकात्मकता है और दार्शनिकता भी नहीं है। सामाजिक विषमताओं को भी आपने अत्यंत भावुक ढंग से अपने काव्य में स्थान दिया है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि सामाजिक विषमता, विषमता मतलब समस्याएं, कहाँ पर रहता है, समाज में, है ना। समाज में जो समस्याएं रहती है उसके बारे में बहुत भावुक ढंग से एक इंसान को लेकर उन्होंने कविता लिखा है। नरेंद्र शर्मा की भाषा शुद्ध साहित्यिक कड़ी बोली है, जिसमें भाषा की सरसता है, मधुरता है, प्रवाहमयता है और सरलता विद्यमान है। प्रस्तुत कविता में कवि मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। इस कविता का संदेश ये है कि पहला है, मानव को कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए, मतलब डरपोक बनना नहीं चाहिए। तुम कुछ भी हासिल करो, कुछ भी करो, बस कभी भी कायर मत बनो, ऐसा कवि हमें संदेश देते हैं। और इतना ही नहीं, दुष्टों के सामने हमें आत्मसमर्पण मतलब बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कवि हमें कहते हैं। और तीसरा है, ये कायरता बहुत दुर्बल है, वो अपवित्र भी माना जाता है। इसके बारे में कवि अपने विचार व्यक्त करते हैं। कविता हम देख लेंगे। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कायर मतलब लिखिए डरपोक। टोकर मार, पटक मत माता, तेरी राह रोकते पाहन। टोकर मार, टोकर मारना मतलब यहाँ पर अर्थ क्या है, जिंदगी में अनेक समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का सामना करना। टोकर मतलब वहाँ पर धक्का देना। पटकना, पटकना मतलब गिरना, गिरना। मत, मत मतलब न करो। माथा, माथा मतलब मस्तक, हमारा ये मस्तक है। तेरी राह, तेरी मतलब किसकी है, इंसान की, मानव की। राह मतलब रास्ता, रास्ता मतलब क्या है, हम जहाँ जाते वो रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी का जो रास्ता है, जिंदगी में तुम क्या बनना चाहते हो, उसमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, इसका अर्थ यही है। पाहन मतलब लिखिए पत्थर, पत्थर। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कवि नरेंद्र शर्मा यहाँ पर मानव को कभी भी कायर न बनने का संदेश देते हुए कहते हैं, तुम्हारे
प्रगति के पथ पर अनेक पत्थर, कांटे और समस्याएं आ जाएंगे और उन पत्थरों से ठोकर मारकर तुम गिर जाओगे। गिर जाने से क्या होता है, तुम्हारे माथे पर चोट लगती है। और इसलिए कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें प्रगति के पथ पर जाना है तो देखकर चलना पड़ता है। समस्याएं आ जाती है, कांटे हमें रोक लेते हैं, पत्थर हमें रोक लेते हैं, फिर भी हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कोर्स लिया है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी हासिल करके बाद में आप ये सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में इतना क्या है, टफ है, तो सेकेंड ईयर में कैसे रहेगा। ऐसा सोचेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। इसलिए कवि ये संदेश देते हैं कि हमें सफलता की ओर जाना है तो कांटे, पत्थर मतलब जिंदगी की जो समस्याएं हैं उसे झेलते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब क्या होता है, हम आसानी से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। परंतु कायरता के कारण डरपोक होकर हमें प्रगति के पथ से हटना नहीं चाहिए, पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಡಿಯಾಗಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರು ಪುಕ್ಕಲ. ನೀನು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡದೆ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಲು ತಾಗಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದರ ಬದಲು ನೀನು ಆ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಫಲತೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಗತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೇ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹೇಡಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಡ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋ, ಆದರೆ ಹೇಡಿ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना. ले देकर, कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है दूसरों से मांग कर खाते हैं. काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, दूसरों से भीख मांगते हैं. उनके पास जितनी भी संपत्ति हो फिर भी दूसरों से भीख मांगते हैं. ऐसे लोग इस दुनिया में रहते हैं और ऐसे जीने से क्या फायदा. कब तक गम के आंसू पीना, गम मतलब दुख, ನಿಮ್ಮ ಈ ಗಮ್ಮಲ್ಲ ದುಃಖ, ಆನ್ಸು ಕಣ್ಣೀರು. ಮಾನವತಾನೆ सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना. मानवता, इंसानियत, इंसानियत, ह्यूमैनिटी. सींचना, यहाँ पर एक वरदान किसने दिया है? भगवान ने दिया है. बहा युगों तक खून पसीना, इसका अर्थ यह है कि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो. हमें वहाँ पर, यहाँ पर युद्ध हुआ, वहाँ पर युद्ध हुआ, राजा महाराजाओं के ज़माने में.
हमेशा ही इस धरती पर जो गरीब है वो पसीना बहा चुके हैं, और जो दुष्ट है और जो असहाय है उनका खून इस धरती पर बहा है। आगे इस भारत माता को खून से शोभित नहीं करना चाहिए, रक्ताभिषिक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें एक वरदान दिया है, वो मानवता। यहाँ पर कवि कहते हैं, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। दूसरों से भीख मांगकर खाने से कुछ भी नहीं होता, दूसरों को लूटकर, दूसरों को दुख देकर खाने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये जिंदगी केवल 4 दिन की होती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मानवता के द्वारा हर एक व्यक्ति को सींचना चाहिए। भगवान ने हमें इस धरती में भेजते समय एक वरदान दिया है, वो क्या है, मानवता। उसके द्वारा ही इस दुनिया के हर एक इंसान को सींचना चाहिए। और वो कहते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो हमें यहाँ युद्ध हुआ, वहाँ युद्ध हुआ, इतने लोग मरे, इस धरती पर खून बहा है, गरीबों का पसीना बहा है। क्यों पसीना बहा है? गरीब क्या करते हैं, कितना भी काम करे और उनको चैन की जिंदगी नहीं मिलती। उन्हें कुचलने वाले लोग इस समाज में बहुत होते हैं। इसलिए जमींदार, जो प्राचीन जमाने में पूंजीपति थे, जमींदार थे, वो लोग गरीबों को कुचलते थे। ऐसे ही कवि कहते हैं, इस धरती पर खून पसीना बहा है। खून किसका बहा है? जो असहाय है, जिसने कोई गलती ना की हो, ऐसे लोगों की मौत हुई है। इस धरती खून से रक्ताभिषिक्त हो गई है, भारत माता रो रही है। तो आगे भारत माता को रोना नहीं चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कवि ये कहते हैं कि हमें भगवान ने एक वरदान दिया है, वो है मानवता। इस मानवता के द्वारा हर एक इंसान के हृदय में प्यार भरना चाहिए। तो क्या होता है, हर एक इंसान में प्यार भरा तो ये समाज भी प्रेम से भरे हुए सागर के जैसा दिखाई देता है, और कभी भी ये खून पसीना इस धरती पर आगे नहीं बहेगा। ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಈ ಬಡವರು ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಾರೆ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಕಥೆಗಳೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ರಕ್ತದ ಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವವರು ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಡವರು, ಜಮೀನ್ದಾರರಿರ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಬಡವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ನೆತ್ತರು ಹರಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದುಷ್ಟರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ
ಅಸಹಾಯಕರಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನಿಕರೇ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೈನಿಕನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಂದರೆ ಬಂತು, ಸತ್ತರೆ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಕೂಡ ಆ ರಾಜನ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸೈನಿಕರ ರಕ್ತ, ಅಂತಹ ಸೈನಿಕರ ಬಲಿದಾನ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದುವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾನವೀಯತೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಚ್ ನಾ ಕರೇಗಾ ಕಿಯಾ ಕರೇಗಾ. किया मतलब क्या करेगा? रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, क्रंदन मतलब दुख, चीत्कार, कुछ भी बन बस कायर मत बन. कवि ये कहते हैं कि देखो, तुम कुछ ना करोगे, तुम्हें गरीबों की, अछूतों की, दुर्बलों की ये चीत्कार सुनाई नहीं दे रहा, ये चीत्कार सुनाई नहीं दे रहा. अगर सुनाई दिया तो उनके लिए कुछ करो. स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसा ही कहा था कि भारत देश के गरीब, अछूत, दुर्बल, अशक्त, पीड़ित, शोषित, उन लोगों को क्या करना चाहिए? इस भारत देश के अमानत के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी रक्षा करनी चाहिए. ये हमारे देश के अमानत है. ये काम किसका है? भारत देश के नव युवकों का है. ऐसा ही यहाँ पर कवि कहते हैं मनुष्य को, अगर तुम इंसान हो, तुझमें इंसानियत है, तो तुम्हें गरीबों के, पीड़ितों के, शोषितों के दुख पीड़ा को सुनना ही पड़ेगा. सुनाई दिया तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनका उद्धार करना चाहिए. और तुम कुछ भी बनो, बस तुम कभी भी कायर मत बनो. कवि ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಕಥೆಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾನವೀಯತೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೋ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ಹೇ ಮನುಷ್ಯ, ಬಡವರ, ಶೋಷಿತರ, ಪೀಡಿತರ, ಅಶಕ್ತರ ದುಃಖ, ಕಣ್ಣೀರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಚೀತ್ಕಾರ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಡಿಯಾಗಬೇಡ. ನೀನು
ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಯಮ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.